पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर आ गए, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से दर्ज हुई और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग लग गई जो जीभों में विभाजित हो गई, उनमें से हर एक के ऊपर आकर भाड़े। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सभी राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोगों ने एकमत होकर आवाज उठाई। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पहुँचे और पहुँचे होकर बोले, क्या ये बोलने वाले सब के सब गली नहीं है? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? परथी, मेदी और अलमीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कंपास वर्ल्ड, पोंटुस और एशिया, फ्रुगिया और पफुलिया, मिश्रित और कुरेने के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी और दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इनके ईश्वर के महान कार्यों का बयान करते सुन रहे हैं। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन इस समय जब शिष्यों के भय से द्वार बंद होने की समता थी, तो उनके बीच खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी दृष्टि दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसाइयों ने फिर कहा, तुम्हें शांति मिली। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार मैं भेजूं। इन शब्दों के बाद ईसाइयों ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। मनन चिंतन। आज माता कलीसिया पेंटेकोस्ट का महापर्व मनाती है। ये कलीसिया के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज के दिन ही कलीसिया का जन्म हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई, पवित्र आत्मा के युग की शुरुआत। पेंटेकोस्ट का शाब्दिक अर्थ है 50वां दिन या ईस्टर का 7वां रविवार। पेंटेकोस्ट के इस पर्व के साथ ही पास्का काल समाप्त होता है और हम सामान्य काल में प्रवेश करते हैं। इसे न केवल कैथोलिक कलीसिया में मनाया जाता है, बल्कि अनेकों गैर कैथोलिक कलीसियाओं में भी मनाया जाता है। पुराने व्यवस्थान में ये त्योहार नई उपज या नई फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता था। सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर ईश्वर की आशीष के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी मानते थे। नए व्यवस्थान में ये त्योहार ईश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का पर्व, जब उन्होंने सारी मानव जाति पर अपना आत्मा उड़ेलने का वादा किया था। यूहन्ना बपतिस्ता ने भी लोगों को बताया था कि आने वाले मसीह लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा प्रदान करेंगे। स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए एक सहायक भेजने का वादा किया था। आज उसी पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा का दिन है। उसी सहायक पवित्र आत्मा के उतरने का दिन है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि जब शिष्य लोग एक साथ प्रार्थना में लीन थे, तभी पवित्र आत्मा आग के रूप में उन पर उतर आया और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा के आगमन के साथ ही हमारे लिए एक नई जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। हम सबने भी उसी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है। वही आत्मा हमें ईश्वर से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के प्रेम और ईश्वरीय राज्य का साक्ष्य देना है। पवित्र आत्मा के वरदान और फल हमें ईश्वरीय राज्य के मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का साहस देते हैं, बल्कि संसार के सामने ईश्वरीय राज्य का साक्ष्य देने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ है, हमें पवित्र जीवन जीने में मदद करने के लिए सदैव तैयार है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति की ओर ध्यान देते हैं? आमीन।